कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल मेडिटेशन। अच्छी भावना से कीजिए। अपनी आंखें बंद करने के बाद में आप अपने बैकबोन, पीठ में रीढ़ की हड्डी के नीचे के स्थान पर, बैकबोन के नीचे के स्थान पर ध्यान दीजिए, जहां से सुषुम्ना नाड़ी बैकबोन के नीचे के स्थान से लेकर के सिर के ऊपर तक जाती है। उसके भीतर एक आत्मा के प्रकाश की किरण, हमारी चेतना की किरण आप इमेजिन कीजिए। आपके बैकबोन के नीचे के स्थान से, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से एक प्रकाश की किरण, चेतना के प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। आपके बैकबोन में आप फील कर पाते हो, आप देख पाते हो कि नीचे से लेकर के सिर के ऊपर की ओर वो प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, ऊपर चढ़ रही है। A ray of light, divine light from the base of the backbone traveling upwards through the head region, नीचे से रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, सुषुम्ना नाड़ी के बीच में से। वेरी वेरी ब्राइट लाइट, बहुत इंटेंस चेतना के प्रकाश की लाइट रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और सिर के बीचों बीच आकर के वहां पर आप एक स्पंदन का अनुभव भी कर पा रहे हो। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर एक ट्यूबलाइट के जैसे इमेजिन कीजिए। रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के सिर के बीचों बीच भाग तक एक लाइट ट्यूबलाइट के जैसे जली हुई है, प्रकाशित है, और धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ रहा है, उसमें एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। एक ट्यूबलाइट के जैसे इमेजिन कीजिए, आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के सिर के बीचों बीच भाग तक डिवाइन ट्यूबलाइट। और अब ये लाइट, जो डिवाइन लाइट है, वो आपके शरीर में रेस्ट्रिक्ट नहीं रह पा रही है। आपका शरीर, सुषुम्ना नाड़ी उसको रोक नहीं पा रही है, और वो सिर के ऊपर से, सिर के बीचों बीच भाग से ऊपर से निकलकर आकाश की ओर जाने लग गई। आपके रीढ़ की हड्डी से जो डिवाइन लाइट ऊपर की ओर आई है, वो ऊपर की ओर जा रही है, सिर के बीच में से निकल करके ऊपर आकाश की ओर जा रही है। वो ट्यूबलाइट इतनी बड़ी हो रही है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में भी लाइट है, उसकी सिर के ऊपर से भी लाइट है। एक ट्यूबलाइट को बड़ा होता हुआ देखिए, इस डिवाइन लाइट को बड़ा होता हुआ देखिए, और आकाश की ओर जाते 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 ऊपर एकदम आकाश तक चली गई। और वहां पर जो कार्तिक पूर्णिमा का चांद है, उसको जाकर के छू ली। वो हमारे भीतर की डिवाइन ट्यूबलाइट हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर सिर के बीच में से निकलकर ऊपर जाती हुई आकाश की ओर ऊपर जाकर कार्तिक पूर्णिमा के चांद के साथ में अपना योग बना चुकी है। कार्तिक पूर्णिमा के चांद से लेकर के ऊपर आकाश में, कार्तिक पूर्णिमा के चांद से लेकर के हमारी रीढ़ की हड्डी तक एक स्ट्रिप ऑफ लाइट, एक ही लाइट, विदाउट एनी ब्रेक, वन सिंगल पीस ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट। आपकी सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी ने कार्तिक पूर्णिमा के चांद को छू लिया है, और आप बहुत इस दृश्य को बहुत एंजॉय कर रहे हो। अब कार्तिक पूर्णिमा के चांद से और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी डिवाइन लाइट
उस डिवाइन लाइट ट्यूबलाइट के थ्रू नीचे की ओर आ रही है। आप देखिए, फुल ब्लूम कार्तिक पूर्णिमा का चांद, उसकी लाइट, उसकी एनर्जी नीचे आ रही है, हमारे सिर के बीच में से एंटर करते हुए, रीढ़ की हड्डी के बीच में से जाते हुए रीढ़ की हड्डी के नीचे तक चली गई, और अब वहां पर वो कंटेन नहीं हो पा रही है। अब रीढ़ की हड्डी को नीचे ब्रेक करके आप जहां बैठे हो वहां भी नीचे जाकर के धरती के बीच में से अपनी जगह बनाते हुए, धरती को चीरते हुए धरती के आर पार हो चुकी है। और धरती के आर पार होने के बाद में धरती के उस तरफ भी आकाश है, और वो डिवाइन लाइट उस आकाश की ओर, धरती के नीचे के आकाश की ओर जा रही है। वहां पर भी एक कार्तिक पूर्णिमा का चांद, और वो डिवाइन लाइट उस धरती के नीचे वाले कार्तिक पूर्णिमा के चांद को जाकर छूकर उसके साथ में अपना योग बना रही है। आपके ऊपर आकाश में कार्तिक पूर्णिमा का चांद, धरती के नीचे कार्तिक पूर्णिमा का चांद, और ऊपर के कार्तिक पूर्णिमा के चांद से लेकर के धरती के नीचे के कार्तिक पूर्णिमा के चांद तक, और आपके सिर के बीच में से होती हुई वो दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट, दोनों चांद को जोड़कर आपके भीतर से निकली हुई चेतना का प्रकाश, दिव्य प्रकाश, ऊपर के चांद के साथ में योग बनाया हुआ है, धरती के नीचे के चांद के साथ में अपना योग बनाया हुआ है। और इस पल यह दिव्य प्रकाश का एक स्तंभ, इट हैज क्रिएटेड ए पिलर ऑफ डिवाइन लाइट। इस स्तंभ का अनुभव कीजिए, ऊपर के चांद से लेकर के हमारे शरीर के बीच में से जाते हुए धरती के नीचे के चांद तक एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। चांद के ऊपर भी चला गया, वो ऊपर के चांद के ऊपर, धरती के नीचे के चांद के नीचे भी चला गया, इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। अनंत प्रकाश का आनंद, अनंत प्रकाश के स्तंभ का आनंद। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये एक दिव्य अनुभव, सारी सृष्टि के ऋषि मुनि, साधु संत, सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद, सारी सृष्टि के गुरुओं का आशीर्वाद इस पल हमारी ओर आकर्षित हुआ है। वो सब चाहते हैं हम इस दिव्य अनुभव का आनंद लें। इस अनंत स्तंभ, दिव्य प्रकाश के स्तंभ का दृश्य, इसका आनंद, इसके दर्शन, इसी में अपने अस्तित्व को समाते हुए सारी सृष्टि के ऋषि मुनियों को, गुरुओं का आभार प्रकट करें, साधु संतों का आभार प्रकट करें, देवताओं का आभार प्रकट करें कि आज एक दिव्य अनुभव कार्तिक पूर्णिमा की रात को करवाया। हमारा सत्य स्वरूप है ये दिव्य प्रकाश। यह दिव्य प्रकाश का स्तंभ ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। हमारा अस्तित्व भी, हमारे अस्तित्व का कारण भी यह स्तंभ ही है। हम ही इस स्तंभ के भाग हैं। We are part of this divine pillar of light, and eventually we will merge into this pillar of divine light. हमें इसी में अंत में लीन होना है। एक मस्ती अपने अंदर लाते हुए
शरीर को झूमता हुआ अनुभव करते हुए ऊपर के चांद और धरती के नीचे के चांद के बीच में, हमारे बीच में जाती हुई ये प्रकाश की किरण जो एक स्तंभ, एक पिलर के जैसे दिखाई दे रही है, उसका आनंद लेते हुए, हृदय की धड़कन को भी सुनते हुए। जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, इस प्रकार का अनुभव का आनंद लेते हुए। खुशी के आंसू खुशी से झूमते हुए, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हुए, सारी सृष्टि को नमन करें, सृष्टि के सारे देवी देवताओं को नमन करें, ऋषि मुनियों को नमन करें, साधु संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को नमन करते हुए, इसी भाव में रहते हुए, इसी का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर का भी अनुभव करें, और शरीर का अनुभव करते हुए भी इस दिव्य प्रकाश के स्तंभ का अनुभव करते रहें। अपने शरीर का अनुभव करते हुए साथ साथ में दिव्य प्रकाश के स्तंभ का भी अनुभव करें। अपने दोनों हाथों को आपस में मसल लें, अपनी आंखों पे लगा लें, धीरे धीरे आंखों की पुतलियों को मसाज करते हुए, नीचे की ओर देखते हुए, प्रकाश की ओर न देखें, नीचे की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। जिसकी आंखें नहीं खुलती है वो कुछ देर और इसी अनुभव का आनंद लेते रहें। जो आंखें खोल सकते हैं वो नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोलें धीरे धीरे। बहुत मस्ती का अनुभव, आनंद का अनुभव, परमानंद का अनुभव।